अगर आपको फेस की इवन टोन चाहिए ना, तो आप ये वाली क्रीम यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीजनाइज़र। ये वैसे पाकिस्तान में अवेलेबल है, पता नहीं बाहर इंडिया या कहीं और मिलती है कि नहीं। ये बहुत सही है, मतलब कॉम्प्लेक्शन इतना फेयर तो नहीं होगा, लेकिन जैसे आइज़, अंडर आइज़ डार्क होती हैं, अपर लिप्स और लिप्स के इर्द गिर्द डार्कनेस होती है ना, तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा ये। तो जो आपका स्किन टोन है उसको ही इन्हेंस कर देगा, तो अच्छी है ये क्रीम। इसके अगर इंग्रेडिएंट्स जो, रुको, अब शायद फोकस कर ले, फोकस। अगर इन इंग्रेडिएंट्स से मिलती जुलती अगर कोई क्रीम हो ना, तो वो आप यूज़ कर लें, बहुत सही है ये। आ ही नहीं रही कैमरे में, क्या करें अब, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, और सेकंड है ये ओलिविया का मॉइस्चराइजिंग लोशन। वैसे इस पे मॉइस्चराइजिंग क्लिनजिंग मिल्क लिखा हुआ है। ये लोशन बहुत सही है मॉइस्चराइजिंग के लिए। एल्बोज़ पे और नीज़ पे और एंकल्स पे लगाएं ना, डार्क होती है ना नीज़ और ये एल्बोज़ स्किन टोन से ज़्यादा डार्क होती हैं, तो उसके लिए ना ये लोशन बेस्ट है। वैसे मैंने वो निविया का वो नीली जो मेटल की डब्बी होती है ना, वो भी काफ़ी यूज़ की है, लेकिन वो इतनी ख़ास नहीं है। फेस वगैरह के लिए ठीक है, मेकअप से पहले लगा लिया मॉइस्चराइज़र, लेकिन अगर रिज़ल्ट चाहिए ना तो ये बेस्ट है। ये यूज़ करने के बाद मैं आपको बता रही हूँ ये दोनों चीज़ें। हाँ, इससे उंगलियों का ये वाला भी देखो इवन टोन हो जाता है। कलर फेयर की गारंटी तो नहीं है, लेकिन हाँ इवन टोन हो जाएगी। अब हम करते हैं गमलों को पेंट। एक और चीज़ भी करनी है, वो मैंने देखा था स्विच बोर्ड पे ना, ऐसे प्यारे प्यारे ड्राइंग, तो वो भी करती हूँ। मेरा फेवरेट स्पॉट सोने का। कितना प्यारा है। पहले बनाया ये जार, अब नेक्स्ट अब बनाइए 3 लाइंस, अब बनाते हैं ब्रांचेस। अब इसको ब्लैक कलर करेंगे और फिर डिज़ाइनिंग करते हैं रेड कलर की। अब कर लिया ब्लैक पेंट, और अब क्या करना है, अब ब्रश के ना ये बैक साइड से यहाँ से डॉट 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 लगाने हैं। अब ये कुछ ऐसा लग रहा है। गमले बाद में पेंट करेंगे, अभी मेरी क्लास का टाइम हो गया, कुरान पाक की तफसीर का। तो अभी हम लेंगे क्लास, ठीक है, हम नहीं मैं, और उसके बाद बनाएंगे खाना, और उसके बाद करेंगे पेंट। वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा। कितना क्यूट लग रहा है ये, तिरंगे अंदाज से सोता है, ऐसे नहीं पता चलेगा। ये देखो देखो देखो, सोने का स्टाइल तो देखो इसका।
मैम मैम सीधी होकर लेटी हुई। कितना प्यारा लग रहा है। आज बनाने हैं गाजर एंड मेथी एंड आलू। आज सूरत रात के बारे में बताया। ये सारी सूरत जो है वो अल्लाह ताला की तख्लीक के बारे में बताती है। तो जब हम अल्लाह ताला की तख्लीक पे गौर व फिक्र करते हैं तो हमारा ईमान और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है। जैसे सूरत यूसुफ जो है वो सब्र से रिलेटेड है कि सब्र हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कैसे सब्र किया अपने बेटे के गुम हो जाने पे, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैसे सब्र किया और कैसे जेल काटी, जेल में सब्र किया। उसके बाद फिर जब उनके भाई उनसे मिले और उन्होंने अपने छोटे भाई बिन्यामीन को अपने पास रखना था, तो उन्होंने उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि और कंडीशंस होंगी ना कि मुल्क में इस तरह नहीं रह सकते, नहीं रुक सकते, कुछ होगा। तो मतलब कि थोड़ा ऐसे उन्होंने सोचा कि अगर ये किया जाएगा तो शायद वो यहाँ पे रुकने देंगे। तो जब उन पे चोरी का इल्ज़ाम लगा तो उन्होंने उस पे सब्र किया, उनके भाई ने खामोश रहे। तो सूरह यूसुफ जो है वो सब्र से रिलेटेड है। हमारे अंदर ज़्यादा जल्दबाजी है कि अगर कुछ हमारे साथ गलत हो गया है तो हमें फ़ौरन उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना है। सब्र नहीं है। कुछ चीज़ें ना ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं बग़ैर कुछ सॉल्यूशन ढूंढे और खपने के बगैर ही, सिर्फ टाइम चाहिए होता है। तो आज की सूरत थी अल्लाह ताला की तख्लीक से रिलेटेड, और जो सूरत यूसुफ है वो सब्र के बारे में। और फिर जब एट द एंड हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सारी अल्लाह ताला ने नेमतें दे दी और उनके दर्जात बुलंद कर दिया एट द एंड, और उनके सारी फैमिली भी उनसे मिल गई, और उसके बाद भी उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, ना कि गिले शिकवे के भी, अपने भाइयों से भी नहीं, कि उन्होंने उनके साथ क्या किया, फिर उन्हें किस तरह अलग मुल्क में रहना पड़ा और जेल काटनी पड़ी, क्या क्या हुआ उनके साथ। बस जो गुज़र गया वो गुज़र गया। सब्र वैसे भी उन लोगों के दर्जात ही बुलंद होंगे जो सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं और अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से ख़र्च करते हैं। नमाज कायम करनी बहुत ज़रूरी है। एक होता है नमाज पढ़ना, और कायम करना में जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना नमाज में, उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, उसे नमाज कायम करना कहते हैं। बस आज का लेक्चर इसके बारे में था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये है काली मिर्च, इसको ऐसे करेंगे और बना रहे हैं चिप्स। कम ऑयल में चिप्स बनाने का तरीका, पैन पे बस थोड़ा सा ऑयल और बिल्कुल डिम जो है वो फ्लेम रखनी है। उसके बाद ये आलू, इनको क्या करना है, इनको ऐसे प्लेस करना है इधर, ठीक है। ये आलू रख दिए। अब क्या करना है, अब पेपर, ये काली मिर्च पाउडर, इसको ऐसे डालना है इसके ऊपर, और नमक, ये है नमक। ये इतना बड़ा ढक्कन लेना है और इसको इस पर रख देना है, और ये हल्की आग पे बनता रहेगा। मिनट बाद इसकी साइड चेंज कर देते हैं।
एक साइड से पक गई और दूसरी साइड। दोबारा से इसको 10 मिनट के लिए ढक देते हैं। ये अब डन हो गए। बस थोड़े से ऑयल में पोटैटो चिप्स बन गई।